वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मार्च तक के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि रिक्त पदों का जो है ब्यौरा मांगा जा रहा है। और ये जो है सिर्फ न्यूज़पेपर पे ही नहीं, बल्कि जो भी यूपी प्राइमरी के स्कूल हैं, बेसिक स्कूल हैं, वहाँ पे हर जगह हर स्कूल में जा रही है और जो है डिटेल मांगी जा रही है। और डिटेल मांगी जा रही है कि कितने टीचर हैं, कितने रिटायर हो चुके हैं और कितनी वैकेंट सीट खाली हैं। तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर की अफ़वाह नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट न्यूज़ है और ये चीज़ ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिल रही है। निदेशकों की बैठक में आर्ता व सेवा नियमावली का मुद्दा भी उठा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो है, जो भी एलिजिबिलिटी है ना, वो पहले से ही तय कर ली जाए कि भाई ये एलिजिबिलिटी है, ये कट ऑफ है, इस पर जो है होगी, ताकि आगे चल के कोई भी वैकेंसी फंसे ना। अगर वो वैकेंसी 1 साल के अंदर कंप्लीट हो रही है तो वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ना अभ्यर्थी को टेंशन हो, ना जिनका चयन हुआ उनको टेंशन हो, ना ही सरकार को भी टेंशन बनी रहेगी। और प्लस जब एक पूरी हो जाती है भर्ती, तो दूसरी भर्ती के आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब एक भर्ती फंसी हुई है, उलझी हुई है, उसी में सब लगे हुए हैं, तो दूसरी भर्ती कब आएगी? जब ये वाली भर्ती सुलझ जाएगी। अब इसी में 3-4 साल लगे जा रहे हैं, तो आगे कहाँ से भर्ती है? तो ये बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही सब चीज़ें आप तय कर लीजिए कि ये सिलेबस होगा, ये एलिजिबिलिटी होगी और उस पे जो है अडिग रहिए कि यही चीज़ें रहेंगी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर अध्याचन उपलब्ध कराने को कहा है। तो ये भी बहुत है कि जो है, जो काम हो रहा है वो बहुत फॉरवर्ड मोड में हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं डिटेल में क्या खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राइमरी, माध्यमिक व उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक रिक्त होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। देखिए, सिर्फ प्राइमरी नहीं, प्राइमरी में भी है, माध्यमिक में भी है और उच्च शिक्षा में भी है। तो ये बीटीसी और बीएड दोनों के लिए अच्छी खबर है कि भाई प्राथमिक में भी मांगी गई है, माध्यमिक में भी है और उच्च शिक्षा में भी है। तो बीएड वालों के लिए भी मौका है और बीटीसी वालों के लिए भी गोल्डन मौका है कि वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम आएगा ना तो बहुत जल्दी-जल्दी होगा और सब तय भी है, तो ये कोर्ट में भी भर्ती फँसेंगी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। शनिवार को आयोग परिसर में निदेशकों की बैठक में अध्याचन 1 सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान ऑनलाइन अध्याचन भेजने संग अर्हता व सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधा को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया गया। बहुत अच्छी बात है। आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के नेतृत्व में बैठक के दौरान निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों से कहा गया कि मार्च 2025 तक जो भी पद रिक्त हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया जाए। और ये भी अच्छी बात है कि मार्च तक मांगा गया है। तो मार्च 2025 में बहुत सारे टीचर्स रिटायर होंगे, तो वो भी जो है इसमें काउंट हो जाएंगे। तो जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो में क्या हो जाएगा, गिनती बढ़ जाएगी, ताकि बाद में इनको बढ़ाया घटाने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। साथ ही 1 सप्ताह में पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाए। और वहीं निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की ज़रूरत है, उसके बाद ही अध्याचन भेज पाना संभव होगा। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, सुनिए बहुत अच्छी खबर है, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के अलावा भी और भी हैं, जैसे कि आपके अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय शामिल हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। संबंधित विभागों ने इन विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार की है, जिन्हें मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया। शासन से मंजूरी के बाद ही विभाग रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को भेज सकेंगे। बैठक में अर्हता का मुद्दा भी उठा। टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर विवाद है और उनमें संशोधन किया जाना है। तो ये भी अच्छी बात है कि जो टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उन पे भी चर्चा हो रही है कि टीजीटी पीजीटी को जो है जल्द से जल्द, जो मार्च अप्रैल वाली खबर आई थी, अप्रैल मई तक की पूरा करा लिया जाए। तो यहाँ पे भी है कि जो है इन विभागों का भी जो है सेवा नियमावली तैयार कर ली गई है और जो है शासन को भेज दी गई है। अब उम्मीद करी जा रही है कि वहाँ से जल्दी हरी झंडी मिले, ताकि आपको उसमें भी वैकेंसीज देखने को मिले।
तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि भर्ती समय से शुरू कराई जाए। आयोग की ओर से कहा गया कि सेवा नियमावली को शीघ्र मंजूरी वार्ता स्पष्ट किए जाने को लेकर आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। आयोग ने निदेशकों व उनके प्रतिनिधियों को 1 सप्ताह के भीतर अधियाचन भेजने के लिए कहा, लेकिन पोर्टल में संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी वार्ता से संबंधित मामलों को निस्तारण होने तक विभागों के लिए अधियाचन भेज पाना मुश्किल होगा। टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। देखिए, कोई चीज़ बनती है, ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है, अब उसमें जो भी उसमें कमियाँ खामियाँ हैं उनको दूर करा जा रहा है। देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। भाई जब इतने साल वेट करा, अगर 1-2 महीने और खिंच जाएगा, खिंच जाने दीजिए। लेकिन वैकेंसीज़, एलिजिबिलिटी सब कुछ आपकी क्लियर कट आएगी, ताकि आपको मालूम है कि ये आपका कट ऑफ है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, इतना सिलेबस है, ये चीज़ ये है, ताकि आपको भी जब आपका सिलेक्शन हो ना, तब आप कोई कोर्ट केस में ना फँसे। जैसे आपका सिलेक्शन नवंबर में हुआ तो दिसंबर में आप ज्वाइन कर लें। आप तब 2 साल का वेट करें, 1.5 साल का वेट करें, इससे अच्छा है कि अभी 1-2 महीने का वेट कर लें। सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और टाइम लग रहा है, लेकिन मार्च 2025 तक की कहा गया है, तो सबको चिन्हित किया जाएगा कि कौन रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें वैकेंसीज़ भी भेजी जाएँगी। तो काम हो रहा है, चाहे भले थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन काम चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है? चलिए, अध्याचन के लिए पोर्टल में होगा संशोधन, तो कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ठीक है। अधिवक्ताओं की बैठक स्थगित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग में शनिवार को आयोग ने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की बैठक भी थी, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण पर चर्चा की जानी थी। तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आयोग के गठन से पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सैकड़ों मुकदमे कोर्ट में लंबित थे। आयोग के में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व चयन बोर्ड के विलय होने के बाद लंबित मुकदमों का निस्तारण की जिम्मेदारी भी अब आयोग के पास आ गई। तो जो अधिवक्ताओं की बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है, लेकिन उनकी भी बैठक जल्द होगी। और जो भी मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं, उनको भी जल्दी से निस्तारण कर दिया जाएगा, ताकि आगे जो भर्ती लाई जाए और जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको पूरा किया जाए। ठीक है? आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेंगी देखने को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।